नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास में BA तृतीय वर्ष इतिहास शिक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इतिहास के जो हम प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ रहे थे, राजस्थान की इतिहास को जानने की जो स्रोत हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुंभलगढ़ का दुर्ग उदयपुर से लगभग 60 किलोमील दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। उदयपुर से उत्तर दिशा में स्थित है। अरावली की चोटी पर समुद्र के धरातल से लगभग 3568 फुट की ऊंचाई पर है। यह किला स्थित है, जिसे मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा मंडन शिल्पी के तत्वाधान में विक्रम संवत 1495 से लेकर विक्रम संवत 1515 की अवधि में तैयार किया गया है। अब इस दुर्ग की क्या विशेषता है? अब देखिए, इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने बनाया। शिल्पी था मंडन। समय था विक्रम संवत क्या था? 1495 से विक्रम संवत 1515 की अवधि में तैयार किया गया। अब इसकी विशेषताएं क्या है? यह दुर्ग मोर्चे से युक्त पहाड़ी ढालों पर बना बड़ा परकोटा है। यानी आप वहां जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ किला है कि नहीं है। बिल्कुल पास में जाते हो तब पता चलता है कि यह किला पहाड़ियों के बीच में बना है और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। इसके चारों ओर पहाड़, घाटियां हैं। पहाड़ों पर के ढाल पर एक परकोटा बना हुआ है, जिसमें बूट्स और मोर्चे बने लगे हुए हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर इसको बनाकर महाराणा ने इसके सैनिक महत्व को बहुत बढ़ा दिया था। साथ ही साथ पहाड़ी भूभाग से घिरा होने से समय समय पर इसमें राज परिवार सुरक्षित रहा है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक इस पर कई बार यानी मेवाड़ पर आक्रमण हुए और राज परिवार, आसपास की प्रजा, पशुओं ने यहीं आकर सुरक्षा प्राप्त की है। इसमें 7 द्वार हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं। मुख्य द्वार इसका हनुमान पोल कहलाता है और आगे चलकर पहुंचते हैं। इसी प्रकार इसमें हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। आगे बढ़ने पर विजय पोल, राम पोल आदि आते हैं। ये चारों ओर से सुदृढ़ प्राचीरों द्वारा निर्मित है और इसमें सीढ़ियाँ आदि से चढ़ना बहुत ही कठिन है। बुर्ज पर ऐसे मोर्चे पे बनी हुई हैं जिससे किले के रक्षण के लिए आक्रमणकारी सेना पर पत्थर, गर्म पानी और आसानी से फेंके जा सकते हैं। और किले की दीवार इतनी मोटी है, चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसमें एक मंदिर भी बना हुआ है। दुर्ग के चौरस भाग में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो चारों ओर बरामदों से घिरा हुआ है। इसके अलावा हनुमान पोल में घुसते ही एक वेदी बनी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि महाराणा कुंभा यहाँ यज्ञ करता था। और वेदी अपने आप में एक 2 मंजिला भवन है, जिसके गुंबद के नीचे भाग में धुआं निकालने के लिए चारों ओर और दर्शकों के बैठने की भी व्यवस्था है। इसी के अलावा जलाशय,
छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं और जो कुंड बनाया गया है खाद्यान्न के अभाव न हो, मामादेव कुंड, और इस कुंड के किनारे ही कुंभा के जो बड़े पुत्र है उदा, उसने उदा ने कुंभा की हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा कुंवर पृथ्वीराज का स्मारक भी है। यहाँ एक छतरी है बनी हुई है जो भारतीय पद्धति से बनी हुई है और 112 स्तंभों पर आधारित है। चारों ओर लगभग 3 फुट ऊंचाई पर खुले बरामदे हैं। छतरी में 3 फुट ऊंचा एक स्मारक स्तंभ बना हुआ है और जिसमें चारों ओर 17 स्त्रियों की मूर्तियां हैं। बीच में पृथ्वीराज की मूर्ति खोदी गई है। प्रवेश द्वार के सामने हम जाते हैं तो स्मारक स्तंभ पर 4 स्त्रियों की मूर्ति, मध्य में पृथ्वीराज की घोड़े पर सशस्त्र मूर्ति बनी हुई है और किले के अंदर एक और दुर्ग है जिसे कटारगढ़ का दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग में जाने के लिए हमें विजय पोल, भैरव पोल, चौगान पोल, गणेश पोल, पागड़ा पोल, इन सब के द्वारा इन पोल को पार करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और खाद्यान्न और इनकी कोई कमी नहीं हो इसलिए विशाल उसमें गोदाम भी बनाए गए हैं, छोटी छोटी कोठियाँ बनाई गई है, तंग दरवाजे बनाए गए हैं। इस प्रकार ये है कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। कर्नल टोड ने भी कहा है कि कुंभलगढ़ किले की सुदृढ़ प्राचीरों और बुर्जों, कंगूरों की प्रशंसा करते हुए उसने तुलना एट्रस्टन से की है। इसी प्रकार गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ का दुर्ग महाराणा कुंभा का सामरिक और रचनात्मक प्रतिभा का सबसे बड़ा स्मारक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो कुंभा द्वारा निर्मित यह भव्य दुर्ग हमारी स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। आज हमने इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम चित्तौड़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।